गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी में थोड़ा जनरली समझ लेते हैं। विदाउट ए ब्रेक कंटिन्यूटी क्या होगी आपके पास? विदाउट ए ब्रेक कोई भी चीज अगर बिना ब्रेक के है तो वो क्या होगी? कंटिन्यूटी। फंक्शन में क्या हो जाएगा? इफ ए ग्राफ कैन बी ड्रूड without lifting पेन और पेंसिल। अगर मैं कोई भी ग्राफ ड्रॉ करता हूं बिना पेन को उठाए तो जो भी ग्राफ होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। सपोज करो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, तो ये ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूस ग्राफ है। तो इसमें हमने क्या किया कि ये इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। सपोज करो ये क्या है? कोई ग्राफ, कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। अब हमने मान लिया कि इसमें कोई यहाँ पर होल कर दिया हमने। सपोज करो ये क्या है आपके पास? x बराबर 5। तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? x बराबर 7। तो इसको मैं थोड़ा क्या किया? हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने का मतलब है ये इंक्लूड है, यानी कि x बराबर 7 क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है। और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये है आपके पास 8। तो x डज नॉट इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि इसको मैंने क्या किया है? एक्सक्लूड किया है, यहाँ पर इसको डार्क नहीं किया। तो ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पर क्या हमने एक होल कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है? थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहा। अब लिमिट की डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं। लिमिट क्या चीज है? लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी लिमिट। तो लिमिट के अंदर आ जाते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? x इक्वल टू 5 पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो इस पॉइंट पर अप्रोचिंग, या तो आप लेफ्ट साइड से जा सकते हो या फिर आप राइट साइड से आ सकते हो। तो जब आप इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5। जब आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो इसको आप लिखते हो माइनस, यानी कि 5 से थोड़ा सा कम। 5 से थोड़ा सा कम यानी कि x क्या है? लगभग 4.999, लगभग 4.99 है, यानी कि 5 से थोड़ा सा कम। जब आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो x क्या होगा? लगभग 4.99 है। वो जो स्मॉल गैप होगा वो डेल x या x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी आपके पास। अब जैसे आप राइट साइड से आओगे इसी पॉइंट पर, जब आप पहुंचोगे 5 पर, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगी आपकी? राइट हैंड लिमिट। तो उसको मैं कैसे लिखेंगे? कैसे शो करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x टेंड्स टू 5 प्लस, यानी कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि लगभग x कितना होगा? 5.00000001। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 5 की एग्जैक्ट 5 ना हो गया, थोड़ा सा 5 से ज्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं? राइट साइड से आ रहे हैं और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 5 पर। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए तो लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट कर देती है। अब क्योंकि हम क्या रीड कर रहे हैं यहाँ पर? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में बस एक पॉइंट और जुड़ जाएगा इसमें। वो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू। जैसे यहाँ पर 5 पर ये वैल्यू, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे और राइट हैंड साइड से आएंगे और फंक्शन भी हमारा क्या जाएगा? यहाँ पर अप्रोच करेगा। अगर ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर मिल जाए, यानी कि 5 पर ये वैल्यू भी आपको मिल जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। अगर यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाए आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ कोई होल ना हो, यानी कि हमें स्मूथली मिल जाए रास्ता, तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर हमारे पास क्या होगी? एक वैल्यू मिलेगी।
तो ये होगी हमारे पास कंटिन्यूटी। अब जो है दूसरी चीज और समझ लेते हैं इसमें कंटिन्यूटी के अंदर। उसमें क्या होगा कि एक ग्राफ और आप बना सकते हो उसमें, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और एक फंक्शन का ग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और सेम एक फंक्शन यहाँ से यहाँ। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये सपोज करो फंक्शन हो गया एक्स बराबर 6 पर मान लो, एट एक्स बराबर 6। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर होगी, इसकी वैल्यू होगी 10, और ये दूसरा होगा, इसकी पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू होगी 20। तो ये फंक्शन है, जैसे जैसे हम यहाँ से मूव किया तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमें जंप करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे क्या होगा, एक डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, यहाँ दिख कैसे रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 6 नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से जब हम फंक्शन पे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली है, 10। दूसरी चीज हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 6 प्लस, जब हम इस साइड से आते हैं यानी कि इस साइड, ये फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पर 12। तो देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि f6 जो है आपके पास, वो क्या है यहाँ पर फाइनाइट है, वैल्यू में मिली हुई है, वो कितनी है 10। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। तो भी ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि जब तक आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू इक्वल ना हो, तब तक ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं। अब इसकी एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें और अच्छी तरह से आप समझ जाओगे कि कंटिन्यूटी क्या होगी। इसमें आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन, आपका हो जाएगा डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा मोड एक्स अपॉन इफ x does not equal to 0 और 1 if 1 होगा, हाँ 1 if x equal to 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम लेते हैं, उससे आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि कंटिन्यूटी किस तरह से हमें सोल्व करनी है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो एक फंक्शन दिया है जिस पर 0 पर ये क्या है, ब्रेक हो रहा है, इसका जब ये 0 के बराबर है तब इसकी वैल्यू 1 डिफाइन की है, और जब 0 के अलावा कहीं पर भी ये इस तरह से डिफाइन है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू चेक करनी है, इक्वल है नहीं। तो इसमें हम लेके चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप कैसे शो करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू कितनी भाई 0 नेगेटिव, और साथ में क्या x। तो क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और ये कब होगा, जब हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 से छोटा या बड़ा है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा ये। तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, मोड x अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इसको x में शिफ्ट कर लेंगे, x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट x बराबर यहाँ पर 0 से थोड़ा कम, यानी कि 0 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 h ऑल्सो टेंड्स टू 0। जब यहाँ पर x जो है 0 अगर हो जाएगा तो कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, तो x 0 की तरफ जाएगा तो h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 को रिप्लेस करो किससे, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, h अपॉन माइनस h। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0 -1। अब इसमें क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या आ जाएगा आपका लिमिट और x टेंडिंग टू अब 0, क्योंकि राइट हैंड लिमिट मैंने आपको बताया कि अब आप राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हो। आपके पास में अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ग्राफ है, सपोज करो एक फंक्शन है, एक फंक्शन यहाँ पर हमें चेक करना है। तो क्या क्या चीजें चेक करनी होगी, सपोज करो यहाँ पर कहीं ब्रेक है फंक्शन, तो हम इस पॉइंट पर सपोज करो ये x बराबर है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर हुई तो हम कह देंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट यानी कि आप राइट हैंड साइड से आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहे थे। तो अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी आपकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या करोगे आप प्लस कर और साथ में fx। अब यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं h के अंदर, यानी कि x टेंडिंग टू 0 प्लस और fx देख लेते हैं क्या है, जब 0 प्लस है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। कहाँ है फंक्शन 0 से थोड़ा ज्यादा है, इस पर, यहाँ पर 0 के इक्वल है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा आपके पास, फिर यहाँ पर वापस फंक्शन मोड x अपॉन x। अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं h के अंदर। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। लेफ्ट x बराबर, इस बार 0 प्लस है तो हम क्या करेंगे 0 प्लस x स्मॉल क्वांटिटी, एट x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। और ये x टेंडिंग टू 0 था, लेकिन यहाँ पर h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, तो h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा प्लस x रिप्लेस हो जाएगा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि मोड है और अंदर भी क्या है पॉजिटिव है, तो h अपॉन h ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 1। सोल्व होगा तो आपके पास लिमिट कितनी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट वो हो जाएगी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी -1, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई 1, जो कि आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट बराबर नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन जो है ना क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पर, एट x बराबर 0 पर। तो हम लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अगर ये दोनों बराबर होती तो फिर मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करता कि वो एट इस 0 पर क्या है। तो अगर तीनों की तीनों चीज बराबर होती तब मैं कहता कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अदरवाइज एक भी अगर मैच नहीं कर रहा है तीनों में से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं, उससे थोड़ा सा और समझ में आएगा आपकी। तो वो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये आपके पास, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 2 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पर चेक करते हैं, आपको 0 पर चेक करते हैं, किस पर, एट x बराबर 0 कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम वही प्रोसेस हमारा क्या, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और नेगेटिव, साथ में आपके पास क्या होगा fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। अब क्या फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है, देखना है कि जब 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा है या छोटा, यानी 0 से छोटा है तो 0 से छोटा फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। अब चाहो तो इसको एच में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करेंगे हम, लेट x बराबर 0 माइनस एच एज x टेंडिंग टू 0
h also टेंडिंग टू 0। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस किया हमने इसको किससे, 0 माइनस h, अपोन में भी क्या हो जाएगा 0 माइनस h प्लस कोस 0 माइनस h। तो आपके पास नेक्स्ट आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन 0 माइनस h यानी कि साइन माइनस h, और आपने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप मूव कर रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोस क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस h यानी कि माइनस साइन h अपॉन माइनस h और प्लस कोस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h प्लस कोस h। अब ये क्या हुआ कि एडिशन पे क्या हो जाएगी, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोस h। तो इसका आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ लिया था, लिमिट साइन h अपॉन h इक्वल टू 1 प्लस जब यहाँ पर कोस 0 लगाएंगे, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 बराबर। तो ये आपके पास क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड करनी है। सिमिलरली हम इसी तरह से क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, इस बार हम लेफ्ट हैंड में माइनस, राइट हैंड में प्लस। अब चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू fx यहाँ पर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन क्या होगा जब फंक्शन 0 से क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर आप जाओगे 0 से जब क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो फंक्शन हम क्या लेंगे, साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x प्लस कोस x। ठीक, अब इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, लेट x बराबर 0 प्लस h, इस बार आप क्या लोगे 0 प्लस h, एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x की जगह क्या आ जाएगा, h टेंडिंग टू 0 और साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h और प्लस कोस 0। तो हमने वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h प्लस कोस h, डिस्ट्रीब्यूट कर दो लिमिट को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोस h। अब देखो इसका पता है आपको, साइन h अपॉन h लिमिट जब h टेंडिंग टू 0 होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और प्लस कोस में क्या हो जाएगा, कोस 0 यानी कि 1 प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने 2 फाइंड की थी, राइट हैंड लिमिट भी हमने 2 फाइंड कर ली, तो इसका मतलब है कि लिमिट तो बराबर आ चुकी है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो फंक्शन की वैल्यू जब f क्या है 0 पर है, दी हुई है, जब x बराबर 0 है तो फंक्शन कितना है 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी कि f0। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन क्या होगा आपके पास, कंटिन्यूअस होगा। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो वही हमें हर क्वेश्चन में उसी तरह से हमें सोल्व करना है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछी गई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर तीनों बराबर हो जाती हैं तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। अब इसमें एक प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी आपको इसमें।
इसमें हो जाएगा आपके पास डिस्कस द कंटिन्यूटी x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, एफ एक्स बराबर x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू एट एक्स बराबर वन और x बराबर टू। तो हमें ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस चेक करना है किस पर, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू मोड के अंदर है, और वन और टू दो जगह हमें चेक करना है, दिया हुआ है यहाँ पर कि हमें इसको चेक करना है वन और टू पर। तो इस तरह के क्वेश्चन को, ये टाइप टू टाइप के हो गए, मतलब आपने पहले कर लिया टाइप वन, अब ये थोड़ा मोड में आया तो इसको मैं आपको करना सिखा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्योंकि ये मोड के अंदर है तो मोड को थोड़ा हटाएंगे। तो कैसे हम मोड को हटाएंगे वो देख लीजिए आप पहले। तो हमको पता है क्योंकि इसमें दो फंक्शन क्या ऐड होंगे, तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। मोड फंक्शन की डेफिनेशन है मोड एक्स बराबर माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो और प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, सिंगल एक्स है तो ये जीरो पर ब्रेक हो रहा है, जीरो से लेस देन पर माइनस हो सकता है, जीरो पर प्लस पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये x माइनस वन हो यहाँ पर x माइनस वन तो इक्वल टू जीरो, यानी कि x बराबर वन पर, तो हमारे पास अगर फंक्शन x माइनस वन है तो इसका मोड कैसा ओपन होगा, वो होगा वन पर। देखिए इसमें आपको अगर मैं वन से बड़ी वैल्यू इसमें रखता हूँ तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, और वन से छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ओपन कैसा होगा ये देख लीजिए, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी माइनस एक्स माइनस वन इफ एक्स लेस देन वन, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब x माइनस वन इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब वन क्या होगा, वन या वन से बड़ी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। सेम सेकंड आपके पास क्या है, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास क्या जाएगा टू पर, यानी कि x माइनस टू का जो फंक्शन है उसको आप कैसे ओपन करोगे, x माइनस टू जब आप इसमें टू पुट करोगे तो टू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, तो टू प्लस रखोगे, टू से छोटा रखोगे तो नेगेटिव, टू से बड़ा वैल्यू पुट होगी तो क्या होगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन x माइनस टू इफ x लेस देन टू, और x माइनस टू पॉजिटिव होगा कब, इफ x ग्रेटर देन टू। अब हमारे जो फंक्शन हो गया ये दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक तो वन पर और एक टू पर, लेकिन हमें सोल्व क्या करना है, कंबाइंड फंक्शन करना है, ये प्लस में है तो हम दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो उसे हम किस तरह से कर पाएंगे, देखिए एफ एक्स बराबर, अब यहाँ पर ये वन पर भी है और ये टू पर भी है, तो जो इंटरवल होगा आपके पास वो कैसा होगा, सपोज करो जैसे ये आपका वन हो गया, ये आपका टू हो गया, तो आपका इंटरवल एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये इंटरवल हो गया आपके पास इस साइड का x लेस देन वन, ये इंटरवल हो गया आपके पास x। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहला इंटरवल है x लेस देन वन तो हम मान लेते हैं कि x लेस देन इक्वल टू वन। दूसरा इंटरवल हो गया आपके पास इफ वन ग्रेटर देन x लेस देन टू, और तीसरा इंटरवल हम ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया वन टू पर, तो इस तरह से हम अब डिफाइन करेंगे। सबसे पहले x लेस देन वन पर चलते हैं, तो x लेस देन वन पर ये जो पहला फंक्शन है आपका क्या, x माइनस वन, तो x माइनस वन क्या वैल्यू दे रहा है आपका, ये दे रहा है माइनस एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस। अब जो दूसरा फंक्शन है आपका x माइनस टू जो यहाँ पर डिफाइन किया है, वो जब वैल्यू उसकी लेस देन वन होगी, लेस देन वन यानी कि टू पर ही, जब ये टू से लेस है तभी नेगेटिव है, तो वन पर भी नेगेटिव होगा, वन से लेस पर भी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री। दूसरी चीज जब चलते हैं तो जब वन से बड़ा है और टू से छोटा है, तो वन से बड़ा जब पहला फंक्शन आपके पास है x माइनस वन, जब वैल्यू x माइनस वन की वन से ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव होगा x माइनस वन, तो यहाँ पर आपके पास आएगा x माइनस वन पॉजिटिव साइन के साथ में। अब व्हेन x इज लेस देन टू
तो x माइनस टू का जो मोड होगा व्हेन x लेस देन इज इक्वल टू 2 इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ आपके पास आएगा माइनस और x माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं तो x माइनस वन माइनस x प्लस टू, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस वन है प्लस टू है, तो इक्वल टू में कितना आएगा 1। ठीक है, माइनस वन है और प्लस टू है तो इक्वल टू 1। अब तीसरी बात करते हैं व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन पर आते हैं। ये जो फंक्शन है मोड फंक्शन आपका, ये जब आपका फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 से जैसे ही बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पर क्या है 2, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं कि भाई ये क्या वैल्यू दे रहा है, तो x माइनस टू वैन x माइनस टू मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, पॉजिटिव साइन है और क्या हो जाएगी x माइनस टू, तो x और x 2x माइनस 3। तो फाइनली हमने क्या किया, इसकी सारी वैल्यू पुट कर ली। अब मैं इसको सिंपल लिख लेता हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन हो गया fx इक्वल टू, पहला हो गया आपके पास माइनस 2x और कितना भाई प्लस 3, इफ x माइनस 2x और प्लस 3 इफ x लेस देन 1, और कितनी होगी भाई 1 होगी इफ x 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2, और कितनी हो जाएगी 2x माइनस 3, कितनी हो जाएगी 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन है हमने पहले कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब हमें पता लगेगा कि कब 1 से छोटा है तो क्या है, 1 से बड़ा है तो कब क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम 1 पर चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। तो 1 पर क्या होगी, x इक्वल टू 1। तो 1 पे जब हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव को मतलब 1 से छोटा, तो ये क्या है 1 नेगेटिव। x जब 1 से छोटा है यानी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा माइनस 2x प्लस 3। तो हम यहाँ पुट करेंगे माइनस 2x प्लस 3। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर में माइनस 2 और 1 हम यहाँ रखेंगे 1 प्लस 3, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1। अब इसकी हम इसी पॉइंट पर चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। तो जब 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा है तो देखेंगे फंक्शन की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी है, तो 1 से जब ग्रेटर देन है तो 1 वैल्यू है इसकी, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू, सोल्व करेंगे 1। अब निकालेंगे हम इसका क्या f, किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर। तो 1 पर हम पर्टिकुलर पॉइंट चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है जब x इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर शो कर रहे हैं इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर आपके पास कितना है f1। तीनों की तीनों आपस में क्या आ रही है बराबर। जब ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं f इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। x बराबर 1 पर फंक्शन कंटीन्यूअस शो कर रहा है, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि x बराबर 2 पर इसकी कंडीशन क्या है। तो एट x बराबर 2, इसमें हम करेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट शो करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। जब 2 नेगेटिव है यानी कि 2 x जो है 2 से थोड़ा कम है, तो कहाँ जाएंगे x लेस देन 2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या शो हो रही है 1। तो हम यहाँ चेक वैल्यू जाएगी हमारे पास 1, सोल्व हो गया, वैल्यू कितनी आएगी 1। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। जैसे 2 पॉजिटिव रखेंगे तो 2 पॉजिटिव के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये होगा x ग्रेटर देन 2, तो 2x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। इसमें एडिटिव वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, x वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2
और 2 और -3, इसका मतलब 4 - 3 = 1। आपकी राइट हैंड लिमिट भी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, यानी लिमिट तो बराबर आ चुकी है। अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यानी कि f2 का मतलब है कि जहाँ फंक्शन 2 के बराबर है। क्या है, x > 2, तो हम क्या लेंगे 2x - 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 - 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर वैल्यू तीनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) जो है इज कंटिन्यूअस एट x = 2। तो ये जो फंक्शन हो गया आपके पास, ये 1 पर भी कंटिन्यूअस है और ये 2 पर भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों पॉइंट पर हमने चेक कर दिया, इस पर 1 पर पूछा गया था और 2 पर पूछा गया। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को दोनों पर चेक कर दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, तो कल हम इसकी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपके लिए। तो इस टाइप के, ये टाइप 2 के क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा मोड आए तो इसको इस तरह से हम सोल्व करेंगे।